अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.6 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 में आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। अब हम पहले की देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। उनमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ देयर इज़ नो आयोटा इन द क्वेश्चन दैन रिमेंबर दैट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट हैव आयोटा बिकॉज ऑफ इट्स नेम दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, आपके पास ये जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं नज़र आएगा कि आयोटा नज़र आए, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो आपके पास 3 और 4 आपको मिलेंगे, 2, 3, 4, उसमें आपको आयोटा मिलेगा हर क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए क्या इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब, इसमें आपके पास मिक्स क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी आएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि इसमें आयोटा भी मौजूद होगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपको आयोटा नहीं दिया जाता है तो हमें हमेशा ये अज्यूम करना है कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो आपका रियल नंबर है और सेकंड पार्ट जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या चीज़ है कि मैं भी आपको समझा देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 देखी है उन्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ से आप प्रीवियस नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या हुआ, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ फर्स्ट पार्ट इज़ रियल देन द सेकंड पार्ट मस्ट बी इमेजनरी। कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल है और सेकंड पार्ट जो है वो इमेजनरी है, ठीक है। इट शुड बी आयोटा। तो जो इमेजनरी पार्ट होगा ना, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 2 पार्ट्स होते हैं। एक रियल नंबर होता है और दूसरा कौन सा होता है, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट की एग्जांपल आपको बता दी यहाँ पे। इमेजनरी नंबर कौन सा है, आयोटा एक इमेजनरी नंबर होता है जो कि इटसेल्फ इज़ नॉट अ नंबर, वी हैव अज्यूम्ड इट, ऑलराइट, और जो कि इक्वल्स होता है √-1 के, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, एक रियल होगा, दूसरा इमेजनरी होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको आयोटा कहीं नहीं दिया जाता है, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारा रियल पार्ट होगा और सेकंड पार्ट जो होगा हमारा इमेजनरी होगा, मीन्स के सेकंड पार्ट में आयोटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें मैंने आपको बताया कि 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। शुरू के 2 क्वेश्चंस प्लस के हैं, फिर माइनस के हैं, फिर मल्टीप्लाई के हैं। देखिए, ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं होता तो मीन्स के मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन में हमें डिवीजन करने के लिए कही गई है, तो हम वही करेंगे। इंडिकेटिव ऑपरेशंस की तरह के जो कहा गया वही करेंगे। अब हमारे पास ये कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो होंगे एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, 2 क्वेश्चन एडिशन, 2 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के होंगे। तो वो हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 में जिस तरीके से पढ़ चुके हैं कि रियल टू रियल और इमेजनरी टू इमेजनरी करेंगे। रियल का ऑपरेशन हम रियल के साथ और इमेजनरी का ऑपरेशन इमेजनरी के साथ करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज दूसरे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के आएंगे। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ए, बी, सी और डी दे देंगे क्वेश्चन की। जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उन्हें ए, बी, सी और डी का नाम दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू को, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ए, बी, सी, डी इक्वल टू ए, सी माइनस बी, डी, ए, बी माइनस ए, डी माइनस बी, सॉरी मैं दोबारा बताती हूँ, ए, बी और सी, डी इक्वल्स होगा ए, सी माइनस बी, डी के और कॉमा आएगा साथ में ए, डी प्लस बी, सी के। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह याद कर लेंगे, याद हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरीके से डिवीजन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के पार्ट जो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनको नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी का। और फॉर्मूला होगा ए, बी डिवाइडेड बाय सी, डी, ए, सी प्लस बी, डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी, सी माइनस ए, डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप डिवीजन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पर 3 और 2 है और 9 और 3 है, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई पार्ट नहीं बताया गया, इसमें कोई क्वेश्चन में आयोटा वगैरह नहीं है। मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं जिसमें आपको कहीं पर आयोटा नहीं शो हो रहा हो,
मीन्स के आपको ना पता चल रहा हो कि इस क्वेश्चन में कोई आयोटा नहीं शो हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को आप रियल अज्यूम करेंगे और सेकंड पार्ट को हम क्या अज्यूम करेंगे, ये हमारा रियल पार्ट हो गया और इस वाले को मैं इमेजिन करूँगी कि ये हमारा इमेजिनरी है। सही है। और यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट मेरा रियल हो गया ये वाला और सेकेंड पार्ट मेरा ये वाला इमेजनरी हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। हमें करना क्या है, प्लस करना है। प्लस माइनस के लिए कोई भी मसला नहीं है। हमने क्या बात की है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रियल को रियल से करेंगे और इमेजनरी टू इमेजनरी। हमारी वही पॉलिसी रहेगी जो हमारे पास पहले स्ट्रेटजी हमने यूज़ की थी कि रियल टू रियल एंड देन इमेजनरी टू इमेजनरी। अब रियल को रियल से करेंगे, मीन्स के सॉल्यूशन। क्वेश्चन दोबारा उतारूंगी, 3 2 + 9 और 3। ठीक है, रियल को रियल से करेंगे, मीन्स के 3 को प्लस, बीच में क्या है, प्लस करना है 9 से। सही है। अब क्या करूँगी, मैं कॉमा लगाऊंगी और इमेजनरी टू इमेजनरी, इमेजनरी पार्ट कौन सा है मेरा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर कौन सा है, 3 है। ठीक है, बीच में लगाऊंगी मैं प्लस। 9 में 3 प्लस किए मेरे पास आएगा 12 और 2 में 3 प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 5। ये मेरा हो गया रियल पार्ट और ये मेरा हो गया इमेजनरी पार्ट एंड दिस इज आंसर। ठीक है, प्लस वाले तो बहुत आसान है। फिर उसके बाद एक और मेरे पास प्लस का आता है कि थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, 3/2 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है सॉरी, और 2/3। इसको एक ब्रैकेट में है प्लस, सॉरी मैं जो क्वेश्चन मार्कर से उतारना है, ठीक है, 3/2 और 2/3 और साथ में प्लस लगा हुआ है और 2/3 और 3/2, 2/3 और 3/2। अब हमें इसमें भी क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। जब हमें नहीं बताया जाता, क्वेश्चन में आयोटा नहीं दिया जाता, तो हम क्या समझते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्या होगा, इमेजनरी होगा और फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रियल होगा। यहाँ पर ये रियल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मैंने कहा कि इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब आयोटा वाला नंबर। ठीक है, रियल टू रियल वही स्ट्रेटजी यूज़ करूँगी, रियल टू रियल एंड इमेजनरी टू इमेजनरी हम ऑपरेशन करेंगे आगे जाके। मीन्स के 3/2 लिखूँगी, उसके साथ में प्लस का साइन आएगा और रियल को रियल से करूँगी तो 2/3 आएगा। सही है, यहाँ पर कॉमा लगाया। अब इमेजनरी की तरफ जाते हैं, 2/3 फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 3/2 है, बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब हम प्लस कर रहे होते हैं, प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए हमेशा याद रखिएगा हमारे पास, हम किसी भी फ्रैक्शन को जब प्लस या माइनस करते हैं हमारे पास न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ऊपर वालों को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वालों को डिनोमिनेटर्स कहते हैं। ये मैंने स्टार्ट में बिल्कुल वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं छोटे बच्चों के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट। वैसे मैं यहाँ भी आपका क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, 2 और 3 दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए, या तो 2 हो या 3 हो वरना कुछ और हो। यहाँ पर भी या तो 2 हो या 3 हो वरना कुछ और हो। अब इसको सेम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है वो करेंगे। हम इस फ्रैक्शन को लेते हैं, 3/2 लिखा हुआ है, वैसे का वैसे ही लिखा, साथ में मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया। 2/3 लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा, साथ में मल्टीप्लाई लगा दिया। पहले फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है, उसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 2 है और सेकेंड वाली के नीचे 3 है। हम 2 वाले का फर्स्ट फ्रैक्शन को लिया, उसके सामने क्या है, डिनोमिनेटर 3 को डिनोमिनेटर बनाया इधर और उसी से मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दिया, नीचे भी करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 के सामने क्या है, 2 को नीचे भी लिखा ऊपर भी लिखा, हमारा काम हो जाएगा। सही, कॉमा लगाया, दूसरी तरफ आया, सेम प्रोसेस किया, फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी, साथ में मल्टीप्लाई लगाया, कॉमा लगाया, छोड़ दिया। सेकेंड फ्रैक्शन लिखी, साथ में मल्टीप्लाई लगाया और छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, उसके सामने क्या है, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3/2, उसके सामने क्या है, डिनोमिनेटर 3 है,
3 से नीचे मल्टीप्लाई और नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। 3 3s आर 9 एंड प्लस की जगह प्लस 2 2s आर 4 और यहाँ पर एक ही बार लिख लेंगे। 3 2s आर 6 और 3 2s आर 6 दोनों का सेम आएगा तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 2s आर 4, बीच में क्या लगाएंगे प्लस, सॉरी 3 3s आर, यहाँ पे प्लस नहीं है, 3 3s आर 9, 3 2s आर 6 और 2 3s आर 6। इसका एक स्टेप मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 9 में 4 प्लस किया कितना हुआ, 9 और 4 13 होते हैं, 13/6 और दूसरे में 9 और 4 क्या होते हैं, 13 होते हैं, 13/6। ठीक है, फर्स्ट वाले को इमेजिन करेंगे कि ये रियल पार्ट है, फर्स्ट वाले को इमेजिन करेंगे कि ये रियल पार्ट है और सेकंड वाले को इमेजिन करेंगे कि ये इमेजनरी है। ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। देयर इज नॉट अ बिग डील इन इट, ऑलराइट। अच्छा, now move towards question number 3, थर्ड पार्ट, सॉरी ये पार्ट क्वेश्चंस है। थर्ड हमारे पास है 15 और 12 है और सब्ट्रैक्शन करना है, 10 है -9 है। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी अभी भी वही रहेगी, आयोटा नहीं दिया गया है। सेकंड वाले को मैं अज्यूम करूँगी कि सेकंड वाला पार्ट जो है मेरा आयोटा है। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला इमेजनरी, सॉरी फर्स्ट वाला रियल, यहाँ पर भी फर्स्ट वाला रियल, रियल टू रियल। ठीक है, और इमेजनरी टू इमेजनरी, सेकंड पार्ट को मैंने इमेजनरी बोला, उसको मैंने बोला रियल। ठीक है, रियल टू रियल एंड इमेजनरी टू इमेजनरी। अब मैं क्या करूँगी, 15, मुझे क्या करवाना है, माइनस करवाना है, 15 को 10 से करवाऊँगी। ठीक है, बीच में लगाऊंगी कॉमा, 12 लिखेंगे, साथ में इमेजनरी पार्ट दूसरा कौन सा है, यहाँ 9 है, माइनस का 9 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, माइनस का 9 है, माइनस तो करना ही है लेकिन माइनस का 9 भी है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे, 15 - 10 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर 12 माइनस प्लस 9, 12 और 9 को, सॉरी मैं इस तरीके से करूँगी इसको, बाहर भी तो माइनस है ना मेरे पास, चलेंगे मैं दोबारा बताती हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 15 और 10 लूँगी, ठीक है, 12 लूँगी और उसके साथ ये रहा 12। अब उसके साथ मुझे क्या करना था, -9 करना था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, और प्लस माइनस करना क्या है, -12 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 3। ठीक है, ये है, ऊपर गलत हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट को मैं बोलूँगी रियल और सेकंड वाले को मैं बोलूँगी इमेजनरी। सही है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ पे है मेरे पास 4/5 और 8/15, माइनस की जगह माइनस, 4/5 और 6/10। व्यूअर्स प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल वीडियो देखा करें। और अभी हम एक और अपने यूट्यूब चैनल पर एक और ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, वो ये कि जिस स्टूडेंट के कमेंट ज़्यादा होंगे और वॉच टाइम ज़्यादा होगा और जो कंसिस्टेंटली वीडियो को देख रहा होगा ना, मुसलसल वीडियो को देख रहा होगा, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी हम ऑफ़र करेंगे। उसके लिए मैं पूरा अभी पैकेज बना के आपको शो करूँगी, तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। उसमें मैं आपको इंशाल्लाह सब प्लान करके बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट्स जो हैं वीडियोस देख रहे हैं और कौन नहीं देख रहे हैं। ये मैं आपको पूरा क्राइटेरिया समझा दूंगी। 4/5,
सही है, माइनस करना है, बीच में माइनस है। फर्स्ट पार्ट को क्या करूँगी, रियल समझूंगी और सेकंड पार्ट को इमेजनरी समझा। रियल टू रियल एंड इमेजनरी टू इमेजनरी, ये रहा रियल और ये रहा इमेजनरी। सही है, रियल टू रियल में जाएंगे, 4/5 माइनस 4/5 ये हो गया। कॉमा लगाया, सेकंड पार्ट में मेरे पास है 8/15 माइनस लगाया और 6/10। ठीक है, रियल टू रियल एंड इमेजनरी टू इमेजनरी कर दिया मैंने यहाँ पर सीन आपका पूरा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मसला ही कोई नहीं है। 4 - 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमारे पास डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। दोनों 5 सेम है, एक बार लिख लिया। ठीक है, कॉमा लगाया, 8 - 6 8/15। इन दोनों में देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक तरफ 8/15 है, दूसरी तरफ 6/10 है। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या किया, पहले वाला काम, फर्स्ट फ्रैक्शन को उतारा, 8/15 मल्टीप्लाई लगाया, छोड़ दिया। ठीक है, कॉमा लगाया, सॉरी बीच में माइनस लगाया, 6/10 मल्टीप्लाई लगाया, छोड़ दिया। 15 के सामने कौन सा डिनोमिनेटर है, 10। मैंने यहाँ पे 10 ऊपर भी लिखा, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। 10 के सामने कौन सा है, 15 ऊपर भी लिखा और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा अब इसके बाद मेरे पास क्या है, 4 में से 4 जाएगा, क्या होगा, 0/5 हो जाएगा। और 8 10s are 80 एंड 15 10s are 150। सही, 15 10s are 150 एंड 10 15s are 150, दोनों 150 हो जाएंगे। बीच में माइनस लगाया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 90। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो आंसर हमारे पास 0 हो जाता है। और 90 में से 80 जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 10 बचेगा और नीचे बचेगा 150। ठीक है, 10 और 150 गया तो मैं क्या करूँगी, 10 1s are 10 करूँगी और 10 15s are 150 होता है। 1/15 0 और 1/15 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट मेरा रियल है और सेकेंड पार्ट मेरा इमेजनरी है। एंड दिस इज़ माई आंसर। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 चल रही है। स्टूडेंट्स वीडियो को फुल देखिएगा, वॉच कीजिएगा और अच्छी तरीके से पूरी वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। अब हमारे पास 2 प्लस के 2 माइनस के, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। 1 2 1 -2। अब देखें, अब हमें पता है दो फ्रैक्शंस के बीच में कुछ भी ना हो तो क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पर दो फ्रैक्शंस के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 को फर्स्ट पार्ट रियल है, सेकंड पार्ट इमेजनरी है। 1 को 1 से किया, रियल को रियल से किया, रियल टू रियल एंड इमेजनरी टू इमेजनरी। सॉरी, इसमें ये रियल टू रियल इमेजनरी टू इमेजनरी वाला नहीं होगा मेरा, सॉरी मैं थोड़ा भूल गई। यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम फॉर्मूला करेंगे। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए बी एक ब्रैकेट में था और सी और डी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। मैंने बहुत हल्के हल्के लिखवाया इसीलिए कि लिखते लिखते ही याद हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पूरी इसको सेट कर लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं नाम दे रही हूँ ए का, ए ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी और डी मैंने इनको क्या दे दिए, नाम दे दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हम उनको नाम दे देंगे। फर्स्ट वैल्यू को ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी और फोर्थ को डी नाम दे देंगे। नाम दे दिया। अब इजीली हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ए की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, ए की वैल्यू मेरे पास है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाऊँगी किससे, सी से। सी क्या है मेरे पास 1। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह
2 और डी की जगह, डी कहाँ है, ये रहा, माइनस का 2, ये हो गया। कॉमा की जगह कॉमा। अब मेरे पास आता है ए की जगह मैं लगाऊंगी 1 और डी की जगह लगाऊंगी मैं माइनस का 2। सही है, बीच में प्लस है, प्लस लगाया। बी की जगह मैंने लगाया 2 और सी की जगह मैंने लगाया 1। मेरा फॉर्मूला जो है, मुझे जो राइट करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 1 ज़ा 1, सही है। अब क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अच्छा, अभी हम इस तरीके से करते हैं। 1 बाहर माइनस है, बाहर ही लिखा, आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। बाहर माइनस ही लिखा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा। मैं यहाँ भी सॉल्व करवा सकती थी लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैं आगे जाके इसको सॉल्व करवाऊँगी। अब मैंने क्या किया, 2 1 ज़ा 2, सही है। प्लस माइनस माइनस, प्लस की जगह पे प्लस आया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 की जगह पे मैंने 1 लिखा। अब मैं वो वाला काम करूँगी जो मैं आपको पहले बता रही थी। 1 की जगह मैंने लिखा 1, माइनस माइनस प्लस और 4, ठीक है। 1 + 4 हो गया, कॉमा आया, सही है। +2 -2 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और ये हो गया 0, सही है। 4 में 1 प्लस किया, 5 आया और यहाँ पर 0 आ गया। फर्स्ट पार्ट को मैं बोलूँगी रियल पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ये मेरा हो गया पूरा और यही मेरा क्या है, आंसर है। Now the part question 6, that is 4 minus 5 minus 4, ठीक है। अब मैंने इनको नाम देना स्टार्ट किए। इसमें मैंने कहा A B C D, 2 फ्रैक्शंस के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर्मूला लगाऊंगी ऊपर वाला ही, A B C D इक्वल्स टू AC माइनस BD AD प्लस BC, ये हो गया फॉर्मूला, सही। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, नज़र आ रहा है ना फुल वीडियो में जी। अच्छा, अब क्या करूँगी, ए की जगह यहाँ से काम करने स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ए की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 4 और सी की जगह लिखूँगी मैं 5, माइनस की जगह माइनस देखभाल के लगाइएगा। बी की जगह क्या है हमारे पास, माइनस का 5 और डी की जगह हमारे पास है माइनस का 4। अब आएगा कॉमा, ए की जगह पे 4, डी की जगह पे माइनस का 4, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह माइनस का 5 और सी की जगह प्लस का 5। स्टूडेंट्स बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी आपको और आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने स्कूल के ग्रुप्स में और आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी ग्रुप्स हों उसमें आप लाजमी इसे शेयर कीजिए। चैनल का नाम दोबारा बता दूं, लर्न एंड टीच बाय सिद्रा। अब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 4 5 ज़ा 20, ठीक है। माइनस की जगह माइनस लगाऊंगी अभी फ़िलहाल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, सही है। कॉमा लगाया, 4 4 ज़ा 16 और माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, प्लस की जगह भी बाहर प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, सॉरी। इतना हो गया हमारा। अब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, 20 प्लस माइनस माइनस 20, माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस और 25, ठीक है। प्लस 20 माइनस 20 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस,
इस रिलेशन को याद कीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस करना क्या है, प्लस। ठीक है, 25 में 16 प्लस करती हूँ तो आता है 41 और साइन आएगा बड़े नंबर का क्योंकि प्लस कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ जिन बच्चों की बेस नहीं है कि मैं साइंस का जो गेम कर रही हूँ वो याद रखिएगा। जब हम प्लस और माइनस कर रहे होते हैं तो साइन को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन जो लगाते हैं साथ में हम साइन, प्लस माइनस माइनस, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, छोटे बच्चों वाली बात है ये। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, सेम साइंस का आंसर आता है प्लस, सेम साइन है दोनों, प्लस। और जो डिफरेंट साइंस होते हैं, ऑपोजिट साइंस होते हैं, उनका आंसर आता है नेगेटिव, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई, पहले जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया, इधर मैं क्या कर रही थी, प्लस माइनस कर रही हूँ ना, बीच में क्या है, प्लस है, दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई हो, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस ही होगा। तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, प्लस करना है मुझे, मैंने -16 लिखा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन तो लगा दिया, लेकिन करना क्या है, अब डिसाइड करूँगी कि माइनस और माइनस दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस करना था तो प्लस कर दिया, लेकिन साइन लगाऊंगी बड़े नंबर का, ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। जबकि मल्टीप्लिकेशन के रूल में जो होता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, ये है आपकी बेस जो कि 6 क्लास की होती है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब आते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइव सिक्स सेवन, 7 में हमारे पास है 3 - 7, डिवाइड करना है हमें। अब क्वेश्चन डिवीजन के आ गए हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं 7 और 8, और दूसरा क्या है 3 और 2। ठीक है, डिवाइड करना है। डिवीजन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला है ए बी, नाम दे दूंगी A B C और D के। ठीक है, ए बी है और डिवाइड कर रहे हैं उसको हम C और D के साथ में, तो ये इक्वल होगा AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², बीच में लगेगा कॉमा, BC - AD, पहले में प्लस दूसरे में माइनस। ठीक है, C² प्लस D², डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब फॉर्मूला आ जाता है तो काम खुद ही हो जाता है, बस आपकी बेस होनी चाहिए। यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे। ए की जगह पे लिखा मैंने 3 और C की जगह पे लिखा मैंने 3। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस की जगह प्लस लगाया, B की जगह लिखूंगी -7 और D की जगह पे लिखूंगी 2। ठीक है, डिवाइड किया इसको मैंने किससे, C², C क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस लगाया बीच में, और D का स्क्वायर क्या होगा 2। ठीक है, कॉमा बीच में, फॉर्मूले से आया है। B की जगह लगाऊंगी -7 और C की जगह लगाऊंगी 3, माइनस की जगह माइनस, A की जगह 3 और D की जगह लगेगा 2। इज इट क्लियर? और डिनोमिनेटर सेम है, C की जगह, C का नंबर क्या है 3 है, और 3 का स्क्वायर बीच में प्लस, D का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ऑलराइट, 3 3 ज़ा 9, प्लस की जगह प्लस, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करके बताती हूँ, पहले नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर लेना आता है ना कि 3 का स्क्वायर किस तरीके से लिया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से ही, 2 बार है ना, 3 को 2 बार लिख दिया और मल्टीप्लाई करा दिया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इक्वल होता है 9 के। सही है, 2 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 2 है, 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, 2 को लिख दिया 2 बार, मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे प्लस का साइन के साथ यहाँ पे क्या आ गया 4। ठीक है, कॉमा 7 3 ज़ा
21 माइनस की जगह माइनस, प्लस माइनस माइनस था ना, कर दिया, माइनस की जगह माइनस, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 पहले की तरह, 2 2 ज़ा 4 प्लस लगा के। इज इट क्लियर? नाउ प्ले विद द साइंस, प्लस माइनस माइनस 14, ये मैं ऊपर भी कर सकती थी लेकिन इसलिए कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो परेशान हो, -21 -6 ऐसे लिख रहे हैं अभी, और 9 + 4। अब जाएंगे आगे, 9 में से सॉरी 14 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 5 और साइन लगेगा बड़े नंबर का, सही है, डिवाइडेड बाय 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 21 और 6 माइनस माइनस प्लस, करना क्या है, प्लस 15, और साइन बड़े नंबर का कौन सा है आपके पास, यहाँ तो प्लस है, सॉरी, अच्छा। अब इसके बाद ये हो गया ऊपर का, नीचे वाले में 9 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आया 13, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्टूडेंट्स की 7 हो गया। अब 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो करवा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन फुल देख लीजिए, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 5, डिवाइड किया है 2 को और -3 को। फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है फॉर्मूला AB डिवाइडेड बाय CD इक्वल होता है हमारे पास AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², BC माइनस AD C² प्लस D², ये होता है हमारा फॉर्मूला। सही, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे A B C D। ऑलराइट, अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ए की जगह पे मेरे पास ए है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन लिख देती हूँ दोबारा, 4 5, ताकि आप लोगों को यहीं से नज़र आए, 4 5 डिवाइडेड बाय 2 -3। सही है, अब फॉर्मूला में मैं पहले मेरे पास क्या है, ए की जगह लिखूँगी मैं 4, और बी की जगह सॉरी AC, फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं ऊपर, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², ये हो गया फॉर्मूला। अब आसानी से कर लेंगे हम A B C और D में, जो क्वेश्चन भी यही उतार लेना चाहिए था। A की जगह 4 लगाया, C की जगह क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी, सही है, प्लस की जगह पे प्लस लगाया, B की वैल्यू क्या है 5, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर -3। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय C² की जगह मेरे पास क्या है, C क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर लिया है यहाँ पे, और प्लस की जगह प्लस, D क्या है मेरे पास, D की वैल्यू है मेरे पास 3 -3, इसका ले लिया मैंने स्क्वायर, कॉमा लगाया, B की जगह क्या आएगा मेरे पास 5, C की जगह आएगा मेरे पास 2, माइनस की जगह माइनस, A की जगह 4, और D की वैल्यू है मेरे पास -3, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दोनों के सेम होंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 12, 5 3 ज़ार 15, सॉरी माइनस का 15, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 प्लस की जगह प्लस 3 3 ज़ार 9, और जब हम किसी भी इवन नंबर का
स्क्वायर लेते हैं तो आंसर प्लस में आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। सॉरी, इवन नंबर के स्क्वायर लेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे ऑड नंबर था, ऑड नंबर का स्क्वायर लिया तो आंसर प्लस में आएगा। ऑड टू ऑड प्लस एंड इवन टू इवन माइनस। मैं लिख के बताती हूँ ये चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा जगह पे। देखें, 2 इवन नंबर्स हैं मेरे पास, जैसे कि 2 का स्क्वायर लेना है मुझे, और यहाँ पर एक मेरे पास ऑड नंबर है 3 का मुझे लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो 2 क्या है, ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, ये है मेरे पास ऑड नंबर। अब मुझे इसका लेना है स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, सही है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। अच्छा, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। और अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है कि, तो मैंने इवन ऑड आपको प्लस में बता दी है। अब अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर मेरे पास है माइनस का 3, अब माइनस के 3 का मुझे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो मैं किस तरीके से करूँगी, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ऑड वाले का अगर नेगेटिव में कोई ऑड नंबर है तो उसका जब मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास आंसर प्लस में आएगा, और अगर नेगेटिव में मेरे पास कोई इवन नंबर है तो उसका क्या आएगा, देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन दोनों के साथ क्या था, माइनस था। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा ये हो गया, 4 और 9 हो गया। अब इसके बाद 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस की जगह माइनस लगाऊंगी, 4 3 ज़ा 12 हो गया, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 2 2 ज़ा 4, प्लस की जगह प्लस, 3 3 ज़ा 9, सही है, और फिर साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, प्लस माइनस, -18 -15 हो जाएगा, अपॉन 4 + 9 कितना होता है, 13 होता है, और यहाँ पर 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, दैट इज़ 13। एंड 15 में से 8 जाएंगे तो 15 -8 -10 -15 में से 8 जाएंगे तो आंसर मेरा होगा 8 9 10 11 12 7 आएगा। 7/13, यहाँ मैंने गलत किया हुआ। अच्छा, 7/13 आएगा। 10 में 12 प्लस करूँगी तो आंसर आएगा 22/13, एंड दिस इज़ अवर आंसर। ये हमारी व्यूअर्स पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा पूरा हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।